नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान शख्सियत की जो न केवल मेवाड़ का नाम कमाया, न केवल राजस्थान का नाम बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया। मैं बात कर रहा हूं महाराणा कुंभा की। आपको पता है वो न केवल युद्धों में ही शूरवीर योद्धा थे बल्कि वो कला के धनी भी थे। तो हम बात करेंगे आज उनके जो कला का दृष्टिकोण है उनकी। तो दोस्तों, आपको पता है हम बात करेंगे उस राणा कुंभा की जो आपको पता है न केवल मालवा से, न केवल गुजरात से बल्कि नागौर के मुसलमानों से भी बदला लिया और मेवाड़ की रक्षा की। और हम बात करेंगे उस राणा कुंभा की जो न केवल बूंदी के शासकों से बल्कि अपने ही चाहने वाले मारवाड़ के लोगों से भी उनको बचाए रखा मेवाड़ को। तो हम बात करेंगे उस राणा कुंभा की। हम बात करेंगे उस राणा कुंभा की जो अपने पिता के हथियारों से न केवल बदला लिया बल्कि उनको समूल नष्ट किया। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज उनके युद्ध पहलुओं की नहीं बल्कि हम बात करेंगे कला के उसके जो योगदान है। उसके अंदर एक तरफ शूरवीरता थी तो दूसरी तरफ मन में विभिन्न लोगों के प्रति श्रद्धा थी, मनोभाव था। आपने देखा वो खुद कला प्रेमी थे, एक कवि थे, एक नाटककार थे, एक संगीतज्ञ थे। तो देखिएगा दोस्तों, इतने युद्धों में फंसे होने के बाद भी वो अपने को समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे और विभिन्न विद्वानों का तो वो बिल्कुल आश्रयदाता ही थे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे उन महान शख्सियत की, राणा कुंभा की। तो आज हम आपको पता है कि जो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो या राजस्थान का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो अगर कोई विद्यार्थी दे रहा है तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो राणा सांगा की कला संस्कृति के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों, जुड़ जाइएगा उड़ान क्लासेस के साथ। अभी तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बात करेंगे इस महान शख्सियत राणा कुंभा की। देखिएगा, इसको कौन भूल सकता है। तो राणा कुंभा के कला के बारे में, योगदान के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों देखिएगा, राणा कुंभा विद्यानुरागी, और विद्यानुरागी का तात्पर्य न केवल वो एक कवि था, नाटककार था, टीकाकार था, संगीताचार्य भी था। तो याद रखिएगा दोस्तों, कवि भी था, नाटककार भी था, टीकाकार भी था, संगीताचार्य भी था। इस प्रकार से अगर बात करें तो संगीताचार्य तो इतना उसकी रुचि थी कि उसकी एक उपाधि ही दे दी गई, अभिनव भट्टाचार्य। तो देखिएगा, संगीतज्ञ का इतना ज्ञान होने के कारण उसे एक उपाधि दी गई, अभिनव भारतीयाचार्य। तो इस प्रकार से आपको पता है अभिनव भारतीयाचार्य, उसको एक संगीत के रूप में उपाधि दी गई। टीकाकार की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, उन्होंने विभिन्न आधारों पर टीका, जैसे संगीत रत्नाकर जो कि आपको पता है सारंग देव का एक ग्रंथ है दोस्तों, उस पर एक क्या लिखी, संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। क्या लिखी? संगीत रत्नाकर पर एक टीका लिखी और उन्होंने चंडी शतक टीका भी लिखी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं उनकी। तो देखिएगा, संगीतज्ञ होने के कारण अभिनव भारतीयाचार्य उसे कहा गया और टीकाकार होने के कारण उसने महान ग्रंथ संगीत रत्नाकर जो कि सारंगदेव का ग्रंथ था उस पर एक टीका लिखी और चंडी शतक पर भी एक क्या लिखी, खुद ने टीका लिखी। अगर मैं बात करूं नाटककार के रूप में तो देखिएगा, उन्होंने चार प्रकार के दोस्तों नाटक लिखे। और पहले मैं बात कर लेता हूं नाटकों की ना करके हम संगीत के ऊपर लिखे गए उनके 3 महान ग्रंथों की। देखिएगा, मैंने कहा वो एक संगीतज्ञ भी था और संगीतों का रुखवाला भी था। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 महान संगीत के ऊपर लिखे गए ग्रंथों की बात करें तो देखिएगा, संगीतराज, कौन सा? संगीतराज, और संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया। आपको पता है गीत गोविंद का भाषा अनुवाद भी किया। गीत गोविंद आपको पता है दोस्तों किसकी है? जगदेव के ग्रंथ गीत गोविंद की उन्होंने क्या किया है, भाषा अनुवाद भी किया है, जो किसके ऊपर है? रसिक प्रिया। यानी कि रसिक प्रिया उन्होंने जो संगीत ग्रंथ की रचना की वो गीत गोविंद पर आधारित है। गीत रसिक प्रिया का ही उन्होंने एक पूरा ग्रंथ की रचना की जिसे हम क्या कहते हैं, सुधा प्रबंध कहते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें हम सुधा प्रबंध की तो याद रखिए ना, ये एग्जाम में पूछा गया है कि सुधा प्रबंध किसका पूरा ग्रंथ है, तो किसका है? रसिक प्रिया का है। और रसिक प्रिया ग्रंथ उन्होंने जो संगीत के ऊपर लिखा वो किससे लिखा गया है? गीत गोविंद पर। किस पर लिखा गया है? गीत गोविंद
पर लिखा गया है, और संगीत मीमांसा और संगीत राज। ये हो गई उनके संगीत के ऊपर लिखे गए 3 महान ग्रंथों की बात। अब बात कर लेते हैं उसके कुंभा के द्वारा लिखे गए नाटकों के ऊपर। अगर मैं नाटकों की बात करूं तो आपको पता है 4 प्रकार के नाटक, कितने प्रकार के? 4 प्रकार, जबकि संगीत पर कितने ग्रंथ? 3 ग्रंथ लिखे गए। नाटकों की बात कर ले दोस्तों, नंदिनी वृत्त, कौन सा नाटक लिखा गया? नंदिनी वृत्त लिखा गया, अतुल्य चातुर्य लिखा गया, रस नंदिनी लिखा गया, मुरारी संगीत लिखा गया। इस प्रकार से 4 ग्रंथ हो गए उसके। मुरारी संगीत हो गया, रस नंदिनी हो गया, अतुल चातुर्य हो गया, नंदिनी वृत्त हो गया। इस प्रकार से 4 नाटकों की उन्होंने क्या की है? रचना की है। अब बात करते हैं उसके दूसरे पहलू की। तो देखिएगा दोस्तों, कुंभा की उपाधियां, कुंभा की उपाधियां, कुंभा आपको मैंने बता चुका है, न केवल युद्ध के लिए जाना जाता है बल्कि कला प्रेमी, संगीतज्ञ, कवि आदि उनको नामों से जाना जाता है। उन्होंने ध्यान में रखना, मेवाड़ का वो शासक जिसने सबसे ज्यादा उपाधि धारण की है। अगर मैं बात कर लूं उपाधियों की, तो उन्होंने ये उपाधियों का वर्णन हमें कहां पर मिलता है? तो कीर्ति स्तंभ ग्रंथ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर हमें कुछ कुंभा की उपाधियों का वर्णन मिलता है। अगर हम बात करें महाराजाधिराज, कौन सी उपाधि? महाराजाधिराज, राय रायन और राणो रासो। राणो रासो किसके आधार पर दी गई है? आपको पता है साहित्यकारों का क्या था? आश्रयदाता था। साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण उसे राणो रासो अर्थात साहित्यकारों का आश्रयदाता, महाराणा भी इसे कहा जाता था। राजगुरु, यानी कि आपने देखा वो बिल्कुल ही दक्ष था राजनीतिक का, उसे हर प्रपंच आता था। राजनीतिक में उसकी चतुराई देखिएगा। अगर मैं चतुराई की बात करूं तो एक तरफ उन्होंने अपने जो पापा थे, पापा के हत्यारों का बदला लिया, और दूसरी तरफ आपने देखा एक प्रेमिका बनाया, और प्रेमिका को बनाकर किसको हटाया? आपको पता है रणमल को अपने प्रेमिका के हाथों से अलग हटा दिया। तो ये चातुर्य का तो काम है। तो देखिएगा राजनीतिक रूप से वो बहुत ही चातुर्य व्यक्ति था, दक्ष व्यक्ति था। दान गुरु, यानी कि वो महान दानी था, इसी कारण उसे दान गुरु भी कहा जाता है। हाल गुरु, आपने देखा होगा पहाड़ी दुर्गों का क्या था? वो स्वामी था। इस प्रकार से आपको पता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इन्हें विभिन्न उपाधियों के नाम से जाना गया। महाराजाधिराज, राय रायन, राणो रासो, महाराणा, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु। इसकी और भी उपाधियां हैं दोस्तों। देखिएगा अगर मैं बात करूं तो और उपाधियों की, तो देखिएगा परम गुरु, परम गुरु किसे कहते हैं? सर्वोच्च शासक को कहा जाता है। परम गुरु सर्वोच्च शासक को कहा जाता है। रसिक प्रिया में देखिएगा वो जो जानकारियां ऊपर मिली है वो बाकी उन दोनों प्रशस्तियों में मिली है, जबकि रसिक प्रिया में भी उसकी कुछ उपाधियों की जानकारी मिली है। कौन कौन सी है? छाप गुरु, यानी कि छापा मार युद्ध पंडित में भी राणा कुंभा पारंगत था। नरपति और अश्वपति और गणपति, ये उपाधियां दोस्तों किस में मिलती है? रसिक प्रिया में मिलती है। अगर मैं बात करूं तो देखिएगा आगे कुंभा द्वारा मंदिरों का निर्माण, यानी कि आपको ये तो सभी को पता है कि दोस्तों कुंभा एक स्थापत्य कला का जनक था और उन्होंने बहुत से 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। लेकिन हम यहां पर केवल बात मंदिरों की कर रहे हैं कि कुंभा ने न केवल दुर्गों का निर्माण करवाया बल्कि मंदिरों का भी निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार भी करवाया। तो एग्जाम की दृष्टि से देखें तो चित्तौड़ में, कुंभलगढ़ में, अचलगढ़ में, देखिएगा चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ में उन्होंने कुंभ स्वामी मंदिर, जिसे कुंभ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है, यानी कि खुद के नाम पर उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़। आपको पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। अगर बात करें उन्होंने एक श्रृंगारगिरी, यानी कि श्रृंगारगिरी मीरा मंदिर का भी निर्माण करवाया। एक लिंग जी में मीरा मंदिर, देखिए श्रृंगार चौरी का अलग से मंदिर और एक लिंग जी में किसका? मीरा मंदिर का निर्माण करवाया। उसी प्रकार से रणकपुर का मंदिर सबसे पुराना, आपको पता है रणकपुर का मंदिर जो जिजाक ने निर्माण करवाया था, उस मंदिरों में जिसे आपको पता है तो 1444 खंभों का मंदिर बना हुआ है और कहां पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। सबसे पुराने मंदिरों में उस बात करें तो यह किसके समकालीन है? राणा कुंभा के समकालीन है। अगर उसी प्रकार से मैं बात करूं एक लिंग जी के मूल मंदिर में एक विशाल मंडप और तोरण, एक लिंग जी का मूल मंदिर तो किसने निर्माण करवाया था? आपको पता है बप्पा रावल ने करवाया था, लेकिन बाद में इसका जीर्णोद्धार करवाने का कार्य सर्पिलाकार मार्ग जैसे दुर्ग में करवाया था। उसी प्रकार से एक लिंग जी का मंदिर का निर्माण, एक विशाल मंडप और तोरण द्वार का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। अगर मैं बात करूं दोस्तों आगे तो देखिएगा इसका एक बहुत ही जो
अच्छा शिल्पी था जो गुजरात से आया था। देखिएगा ये उस बंदे को, हर बंदे को जोड़ा जो इसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता था। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात से आया हुआ मंडप जो कि एक शिल्पी था, उन्होंने शिल्पी मंडप ने भी खुद भी बहुत ग्रंथों की रचना की। वो कौन कौन से ग्रंथ है एग्जाम की दृष्टि से देखिएगा, देवमूर्ति प्रकरण और प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन और वास्तु मंडन। एक बार पुनः दोहराइएगा, देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन। ये किसके ग्रंथ है? सभी के सभी ग्रंथ दोस्तों मंडप के हैं, मंडन के हैं, जो कहां से आए थे? गुजरात से आए हुए थे। अगर मैं बात करूं तो देखिएगा मंडन का भाई, देखिएगा दोस्तों मंडन का भाई कौन था? नाथा था। और नाथा ने किसकी? वास्तु मंजरी की रचना की। उसी प्रकार से मंडन का पुत्र कौन था? गोविंद था, और गोविंद ने 3 ग्रंथों की रचना की। जबकि भाई नाथा ने किसकी की? वास्तु मंजरी की रचना की। जबकि मंडप का पुत्र गोविंद ने 3 ग्रंथ, द्वार दीपिका, कला निधि और द्वार दोहिणी, इन 3 ग्रंथों की रचना किसने की थी? मंडन के पुत्र ने की थी। अगर मैं बात करूं, वो न केवल हिंदुओं के विद्वानों का आश्रयदाता था, बल्कि जैन विद्वानों का भी आश्रयदाता था। अगर बात करें हम सोम सुंदर की, जवचंद की और सूरी की और सोमदेव की, इन जैन विद्वानों का आश्रयदाता कौन था? कुंभा था। और अगर बात करें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना कवि अत्रि और महेश ने की। इस चीज का भी आपको ध्यान में रखना, बार बार पूछा जाता है। और अत्रि का पुत्र महेश जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का को पूरा किया है, तो याद रखना है जो अत्रि का पुत्र महेश था दोस्तों, उसने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण पूरा किया था। कान्हा व्यास, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि राणा कुंभा का वैतनिक कवि कौन है? तो कान्हा व्यास। कौन है भैया? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास उसके वैतनिक कवि है जो एकलिंग महामात्य की रचना की। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, एकलिंग महामात्य का एक वर्ण, एक भाग किसने भी? राणा कुंभा ने भी। वो कौन सा था? राजवर्ण। कोई नहीं बताएगा, ये ध्यान में रखना, फिर भी एग्जाम में पूछेगा। एक भाग जो एकलिंग महामात्य में था, उसका एक भाग राजवर्ण का किसने लिखा था? खुद राणा कुंभा ने लिखा था। इस चीज का भी ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें तो इस प्रकार से दोस्तों राणा कुंभा की न हम आज युद्धों के बारे में बात की हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं उनकी कला संस्कृति, वो किन किन विद्वानों का आश्रयदाता था, उन्होंने कौन से कार्य कला संस्कृति के लिए किए। आशा है एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, और मुझे पक्का विश्वास है इसमें से चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, RS हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।